हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक बायो पेस्टिसाइड्स की, जो मैंने ली है कात्यायनी बायो ऑर्गेनिक से। तो मैं यहाँ किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने मंगाई है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को ये नहीं पता है कि बायो ऑर्गेनिक्स होते क्या है, तो मैं उन्हें छोटे से ब्रीफ में बता देता हूँ। तो ये नेचर से ड्राइड प्रोडक्ट या फिर नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक बैक्टीरिया है या फिर फंगस, जिसे हम हमारे बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपके साथ यूज़ करने जा रहा हूँ जो बायोपेस्टिसाइड, जो उसमें प्रेजेंट होती है 3 प्रकार की फंगाई। हाँ, 3 प्रकार की फंगाई प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम एंटेमोजेनिक या फिर एंटेमोपैथिक फंगस भी बोलते हैं, जो फीड करती है इंसेक्ट पे। मेनली जो पेस्ट सकिंग इंसेक्ट होते हैं ना, उन्हों पर ये फीड करती है और काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है। और ये नॉन टॉक्सिक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। और जो लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी प्रकार के केमिकल्स होते हैं, तो साथ ही साथ उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, तो हमारे लिए नहीं, एनवायरमेंटल के लिए भी काफ़ी हार्मफुल होते हैं। और जब वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, और अगर हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वह हेपेटोसेलुलर कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं, डेट मीन लीवर कैंसर के चांसेस बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप केमिकल पेस्टिसाइड्स को छोड़ के तो आप ये वाली पेस्टिसाइड्स यूज़ करिए, जो हमारे लिए नहीं, हमारे एनवायरमेंटल के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। पर आपको प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस हमेशा पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, क्रॉप पे अप्लाई करना है और कितने अंतराल में हमें अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किन्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, जैसे कि मिलीबग्स है, वाइट फ्लाई है, एपिड्स है, जैसिड्स है, रूट्स व्हील से, ग्रास होपर से और वाइट ग्रब से, लार्वा एंड अदर सकिंग पेस्ट में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसी के साथ ये बोरर्स में, कट वॉर्म्स में, रूट ग्रब्स में और मिलीबग में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और इन्होंने इसके साथ मेंशन कर रखा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है हमारे एनवायरमेंटल के साथ। तो ये वर्क कैसे करता है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो ट्रिपल अटैक प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, जैसे कि ब्रेसिनोलाइट्स और डिपिकोलोनिक एसिड, जो हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में भी और हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने में भी। तो ट्रिपल अटैक में जो सॉफ्ट बॉडी वाले इंसेक्ट हैं वो उनमें काफ़ी ही हेल्पफुल है, जैसे कोई मिलीबग से। तो चलिए हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने डोज मेंशन कर रखी है 5 से 10 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। और अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 2 kg पर एकड़ यूज़ करना है। और अगर आप सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 ग्राम पर kg ऑफ सीड्स में यूज़ करना है। और आपको प्रिकॉशंस तो हमेशा रखना ही है। तो चलिए हमारा सॉल्यूशन बनाना प्रिपेयर करते हैं। यहाँ मैंने ली है 1 लीटर की स्प्रे बॉटल। तो यहाँ आपको लेना है 5 से 10 ग्राम अकॉर्डिंग टू योर पेस्ट। अगर आपकी पेस्ट ज़्यादा है तो आप 10 ग्राम ले, मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप 10 ग्राम ले। अगर आपकी पेस्ट कम है तो आप 5 से 10 के बीच में कोई सी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो चलिए, कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि यार ये वर्क कैसे करती है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन। तो ये क्या करती है, जो हमारे इंसेक्ट होती है उसकी क्यूटिकल को ब्रेक करके उनके अंदर ग्रो करती है और उनके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सक कर लेती है। इट मीन अल्टीमेटली हमारा जो इंसेक्ट होता है वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तो चलिए हमारा सॉल्यूशन रेडी है, तो हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं हमारे प्लांट्स में। पर आपको अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है, जैसे कि आपको इसे किस टाइम पे अप्लाई करना है। तो आपको इसे हमेशा या फिर मॉर्निंग या फिर इवनिंग में अप्लाई करना है, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप डे में अप्लाई करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा और हमारे फंगस को ग्रो होने में मदद नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा ये इवनिंग या फिर मॉर्निंग में अप्लाई करना है, जिससे हमारे फंगस अच्छे से ग्रो हो सके और हमारा जो बायो पेस्टिसाइड्स है वो अच्छे से वर्क कर सकें। तो आप भी इस बायो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को अपने गार्डन में यूज़ करिए, और मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं मैं उन्हें भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप सॉफ्ट सॉल्यूशन छोड़िए। सॉफ्ट सॉल्यूशन से इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एक परमानेंट कोई इलाज नहीं है इसका।
तो जो लोग सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि जो हमारे पेस्ट होते हैं वो मैंडिबल की सहायता से हमारे प्लांट को जकड़े रहते हैं। तो आप कितना भी सॉफ्ट सॉल्यूशन यूज़ कर लीजिए, वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसकी जगह आप मेटार्जियम का और बेविरिया वर्टिसिलम का सॉल्यूशन यूज़ कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया होगा और आप भी अपने गार्डन में इसे अवश्य यूज़ करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।